भारत के नाम एक वचन। फाइनेंशियल एजुकेशन से बनेगा विकसित भारत। 250 साल पहले दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभरा। एक ऐसा देश जो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बिल्कुल नहीं था। न उसके पास सबसे बड़ी सेना थी, न सबसे ज़्यादा पैसा, न सबसे अधिक संसाधन, लेकिन उसके पास एक विचार था, एक सपना था कि भविष्य भूत से अधिक सुंदर हो सकता है। क्या भविष्य भूत से अधिक सुंदर हो सकता है अगर आम आदमी को अवसर दिया जाए। और उस देश ने अपने लोगों पर विश्वास किया। उन्होंने इनोवेशन को बढ़ावा दिया, एंटरप्रेन्योरशिप को सम्मान किया, एजुकेशन को शक्ति बनाया। और आज लगभग 250 साल बाद वही देश दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और तकनीकी शक्तियों में से एक है। उसका नाम है अमेरिका। लेकिन आज मैं अमेरिका की कहानी सुनाने या गुणगान करने नहीं आया हूँ। मैं आया हूँ भारत की कहानी को लिखने दोस्तों, क्योंकि यह समय है भारत का अमृत काल और इतिहास हमें एक अवसर दे रहा है कि हम तय करें हम अपने बच्चों को कैसा भारत देकर जाएंगे। हर माता पिता अपने बच्चों के लिए सपने देखते हैं। क्या अच्छा स्कूल, अच्छी डिग्री, अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, एक सवाल पूछता हूँ। यदि आपका बेटा या बेटी लाखों रुपए की सैलरी उठाने लगे या कमाने लगे, लेकिन उसे ये बिल्कुल ना पता हो कि ये पैसा संभालना कैसे है, तो क्या वो वास्तव में सफल कहलाएगा? क्या वो सफल हो पाएगा? आज हमारे देश में लाखों लोग अच्छी इनकम कमाते हैं, फिर भी महीने के अंत में वो फाइनेंशियल स्ट्रेस में हैं। उनका बैंक बैलेंस लगभग शून्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें कमाना तो सिखा दिया है दोस्तों, लेकिन संभालना वो बिल्कुल नहीं सिखाया। हमने करियर सिखाया, लेकिन वेल्थ बिल्कुल नहीं सिखाई। हमने कंपटीशन सिखाया, लेकिन फाइनेंशियल विजडम वो तो नहीं सिखाई। सोचिए, एक बच्चा 15-20 साल तक स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई करता है। वह मैथमेटिक्स सीखता है, फिजिक्स सीखता है, केमिस्ट्री सीखता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखता है, कोडिंग भी सीखता है, लेकिन उसे कोई नहीं बताता सैलरी आने के बाद बजट कैसे बनाना है, सेविंग्स क्या होती है, इमरजेंसी फंड कैसे यूज़ किया जाता है, इंश्योरेंस क्यों लिया जाता है, इन्वेस्टमेंट कब से शुरू करनी चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट काम कैसे करता है, टैक्स प्लानिंग होती क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है। क्या यह विडंबना नहीं है दोस्तों? जिस चीज़ का उपयोग हम पूरी जिंदगी करते हैं, उसी विषय की शिक्षा में इतनी कंजूसी है, उसी विषय की शिक्षा हमें कभी नहीं मिलती है। पिछले 20 वर्षों से मैं फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ा हूँ। मैंने हजारों लोगों से मुलाकात की। मैंने करोड़ों कमाने वालों को फाइनेंशियल स्ट्रेस में देखा है, रोते हुए देखा है, और मैंने साधारण इनकम करने वालों को फाइनेंशियली पीसफुल लाइफ जीते हुए देखा है। तब मुझे समझ में आया कि वेल्थ का संबंध केवल इनकम से नहीं होता है, एजुकेशन से होता है। एक्चुअल में फाइनेंशियल एजुकेशन से होता है, जो हमें सही निर्णय लेना सिखाती है। कल्पना कीजिए, भारत का हर बच्चा 18 साल की उम्र तक बजट कैसे बनाना है, सेविंग कैसे की जाती है, इन्वेस्टमेंट क्या है, क्रेडिट कार्ड का सही उपयोग क्या है, लोन कब लेना चाहिए, स्कैम से कैसे बचें, एआई का उपयोग इनकम बढ़ाने में कैसे कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, और फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी होती है। क्या होगा? वह केवल नौकरी ढूंढने वाला युवा नहीं होगा, वह अवसर बनाने वाला युवा होगा। वह केवल कंज्यूमर नहीं होगा, वह क्रिएटर होगा। वह केवल सैलरी नहीं कमाएगा, वह वेल्थ बनाएगा। और जब करोड़ों युवा वेल्थ बना रहे होंगे ना दोस्तों, तो केवल उनका परिवार नहीं, पूरा भारत समृद्ध हो जाएगा, पूरा भारत। अब बात करते हैं 2047 की। जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष मना रहा होगा, तब दुनिया पूछेगी भारत इतना आगे कैसे पहुंचा। क्या जवाब होगा? नई रोड, नई बिल्डिंग्स, नई टेक्नोलॉजी। ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी भी राष्ट्र की असली ताकत उसके जागरूक नागरिक होते हैं। फाइनेंशियल एजुकेटेड सिटीजन, फाइनेंशियली स्ट्रांग फैमिलीज, फाइनेंशियली स्ट्रांग कम्युनिटीज, फाइनेंशियली स्ट्रांग नेशन। मेरा सपना है कि आने वाले वर्षों में भारत का हर स्कूल, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी एक विषय जरूर पढ़ाए, और वो है पैसे की पाठशाला।
कौन सा? पैसे की पाठशाला। क्योंकि अगर हमने बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी दे दी तो हम उन्हें केवल पैसा कमाना नहीं, जीवन जीना सिखाएंगे। आज मैं केवल एक YouTube वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं भारत के नाम एक वचन दे रहा हूं दोस्तों। मैं मनोज गुप्ता यह संकल्प लेता हूं कि जहां तक मेरी आवाज पहुंचेगी वहां तक मैं फाइनेंशियल एजुकेशन का दीप जलाता रहूंगा। मैं छात्रों में फाइनेंशियल अवेयरनेस के बीज बोता रहूंगा। मैं उन्हें सिखाऊंगा कि पैसा केवल कमाने की चीज नहीं है बल्कि जिम्मेदारी है। मैं उन्हें सिखाऊंगा कि वेल्थ केवल अपने लिए नहीं बनाई जाती, समाज के विकास के लिए भी बनाई जाती है। और अब मैं चाहता हूं कि आप भी इस मिशन का हिस्सा बने। अगर आप मानते हैं कि भारत के हर बच्चे को फाइनेंशियल एजुकेशन मिलनी चाहिए तो मेरे साथ यह वचन जरूर दोहराइए। मैं संकल्प लेता हूं कि जहां भी अवसर मिलेगा मैं फाइनेंशियल अवेयरनेस फैलाऊंगा। मैं अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने विद्यार्थियों और अपने समाज को पैसे की सही शिक्षा देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि विकसित भारत की शुरुआत आर्थिक रूप से जागरूक नागरिकों से होती है। दोस्तों, शायद हम दुनिया के सबसे अमीर परिवार में पैदा नहीं हुए, लेकिन हम ऐसी पीढ़ी जरूर बना सकते हैं जो भारत को दुनिया का सबसे समृद्ध राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दे। याद रखिए, देश की संपत्ति केवल उसके खजाने में नहीं होती है, देश की सबसे बड़ी संपत्ति उसके जागरूक नागरिक होते हैं। आइए आज से हम केवल अपने लिए नहीं, भारत के भविष्य के लिए काम करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।